अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। ये 7 kg, आप ज़रा गौर से देखें इसको। ये 7 kg की मशीन है, ठीक है। अच्छा, इसमें इस वॉशिंग मशीन को चलाने से पहले सबसे पहला काम जब हम ये करते हैं कि इसके पीछे यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड होते हैं जो इन जगहों पे लगे होते हैं। देखें, ये आपको होल नज़र आ रहे हैं, मैं यहाँ उंगली लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इसी तरह 4 हैं, उस तरफ भी हैं। तो ये चारों ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड इस शक्ल के होते हैं, ये यहाँ लगे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन का जब डब्बा हटाएंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड जो है ये आपको हटा देने चाहिए। अच्छा, इस ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड का जो प्लायर है वो जब आप मशीन ख़रीदते हैं तो उसकी शॉपर के अंदर ही वो प्लायर आता है। उसके बाद आप वो ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड हटा दें और आफ्टर देन इसका जो है वाटर इनलेट का जो पाइप है वो आप कनेक्ट कीजिए। वॉशिंग मशीन को बैलेंस में रखें और ड्रेन का पाइप की जो हाइट है वो ड्रेन के पाइप की हाइट प्रॉपर आप इस क्लिप से मत हटाइएगा। ये जो क्लिप लगाया हुआ है ये मैं आपको और तरीके से दिखा देता हूँ। ये जो क्लिप लगा हुआ है यहाँ पे, इस क्लिप से वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन का पाइप है वो कभी मत हटाएं। कम से कम इसको इतनी हाइट ज़रूर चाहिए होती है। अब मैं आपको इसको चलाने का तरीका बताता हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप पावर ऑन कीजिए। देखें, हमने पावर ऑन किया, ठीक है। पहला ऑप्शन आ रहा है कॉटन का। अच्छा, कॉटन के अंदर आप ये देखें कि ये दिखा रहा है 3H। 3H का मतलब ये है कि 3 घंटे, 3 आवर। अब इसमें क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये होता है कि वॉश, देखें वॉश की लाइट ब्लिंक कर रही है, लाइट जल रही है, और ये रिंस की भी जल रही है, और ये स्पिन का साइन भी आ रहा है, ठीक है। यानी कॉटन के अंदर ये तीनों काम होंगे। और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर भी दे सकते हैं। ये देखें, टेम्परेचर का जो बटन दिया हुआ है 40, तो इसने ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है। आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं 60, 95। ये हाईएस्ट टेम्परेचर है कॉटन के हिसाब से। यानी कि बहुत ज़्यादा जो मेले कपड़े हों उसके लिए बेस्ट होता है ये ऑप्शन। तो 3 घंटे तक ये वॉशिंग मशीन चलती है, जिसमें कपड़े धोना, खंगालना और सुखाना तीनों शामिल है, ठीक है। अब हम जाते हैं ई कॉटन पे। ये देखिए, अब ये ई कॉटन का जो ऑप्शन है इसके अंदर भी 3 घंटे ही मशीन चलेगी, मगर इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं आएगा, 60 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं सिंथेटिक पे। तो सिंथेटिक पे हमने रख दिया है, इस पर भी 3 घंटे का ही ऑप्शन है, मगर इस पर भी टेम्परेचर 95 पे नहीं जाएगा। और इसके अंदर एक और भी ऑप्शन है कि बार औक़ात कपड़े गीले होते हैं, बाहर धो लेते हैं और स्पिन करना होता है सिर्फ, तो सिर्फ स्पिन भी किया जा सकता है। ये इसके अंदर ये ऑप्शन है, ठीक है। स्पिन के देखें, इसमें RPM आ रहे हैं 1200। आप इसको कम भी कर सकते हैं अपने तरीके से। ये देखें, ये RPM 400, 800 और 1200। इसी तरह इसके अंदर कपड़े धो लिए आपने बाद में बाहर, और आप खाली रिंस और स्पिन करना चाहते हैं तो इसमें ये भी ऑप्शन है। ये देखें, मैं इसको रिंस और स्पिन पे ले आता हूँ। तो आप ऊपर देखें, एक लाइट नहीं जल रही वॉश की, जबकि 2 लाइटें ऑन हो रही है रिंस और स्पिन की, ठीक है। यानी 17 मिनट की टोटल टाइमिंग है और उसमें ये आपका रिंस और स्पिन कर देगा। अब इसी तरह आप ऊपर हम लेके जाते हैं आपको कॉटन क्विक वॉश पे। यानी अगर बच्चों के कपड़े हैं, कम मेले कपड़े हैं, तो आप इसको क्विक वॉश पे 15 मिनट पे चला सकते हैं। 15 मिनट में भी यही है कि कपड़े वॉश होना, रिंस होना और स्पिन होना तीनों शामिल है। इसी तरह डेनिम है, थोड़े से हैवी कपड़े हैं, आप उसको धोना चाहते हैं तो आप उसको भी इसी तरह तीनों ऑप्शन पे धो सकते हैं। वूल है, सर्दियों के गर्म कपड़े होते हैं, तो उसके लिए भी 51 मिनट में ये हल्का सा पानी को गर्म करेगी 40 सेंटीग्रेड का, और आपका ये तीनों ऑप्शन वर्क पे चले जाएंगे। अच्छा, बेबी केयर, क्योंकि बच्चों के बहुत मेले कपड़े होते हैं, ज़्यादा मेले होते हैं, तो उस पर जो है ये 3 घंटे मशीन चलती है, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, इस तरह के मेल वगैरह के कपड़े होते हैं, तो वो उसके लिए बेबी केयर का ऑप्शन है इसमें। अच्छा, स्पोर्ट्स वेयर, जो हमारे नॉर्मल क्या कहते हैं, अपने यहाँ हमारी हॉबी के हिसाब से हम घूमते हैं, क्या कहते हैं, उसमें भी हमारे कपड़े ग्राउंड में मैले वगैरह होते हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स वेयर का एक ऑप्शन है जिसमें 74 मिनट मशीन चलेगी। इसमें आप ये देखें, एक लाइट का और इजाफा हो चुका है जो ये शौक का काम करती है। आपने अक्सर देखा होगा पुराने लोगों को कि वॉशिंग मशीन जो है वो पहले कपड़ों को, घर वाले जो है कपड़े भिगो के रखते थे, और भिगो के रखने के बाद
फिर उसको धोने के लिए डालते थे, क्योंकि वो बहुत मैले होते थे, उसमें से मिट्टी जम जाती थी, निकलती नहीं थी। उसमें सॉक का ऑप्शन भी दिया हुआ है। लिहाजा ये वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है, इसके अंदर आप अपने तरीके से हर चीज़ कर सकते हैं। अब मैं एक मिसाल ले रहा हूँ कि मैं इसको क्विक वॉश पे लाता हूँ और मैंने इसको स्टार्ट दे दिया, और अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, आपको लग रहा है कि कोई बटन ना दबा दे, इसका दरवाज़ा ना खोल दे, दरवाज़ा तो खैर नहीं खुलेगा, लेकिन कोई बटन प्रेस ना कर दे चलते चलते मशीन का, तो कहते हैं कि इसको चाइल्ड लॉक भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये दो आप देखें, ज़रा गौर से देखें, चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, टेम्परेचर और स्पिन के बटन को आप इसको प्रेस करके रखें, ये देखें दूसरी लाइट ऑन हो गई चाइल्ड लॉक की। 3 सेकंड तक आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये चाइल्ड लॉक का बटन ऑन हो जाएगा, यानी चाइल्ड लॉक की टाइमिंग ऑन हो जाएगी। अब आप कुछ भी करते रहे, कोई भी बटन दबाते रहे, सिर्फ ऑफ के अलावा ये सारे बटन कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके चाइल्ड लॉक को हटाना है, ठीक है, अभी भी लगा हुआ है, तो अब इसी दोनों बटन को प्रेस करके रखें 3 सेकंड तक। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें हट गया। तो लिहाजा ये चाइल्ड लॉक का जो ऑप्शन था ये मैंने आपको बताया। अच्छा, ये जो बटन नज़र आ रहा है जिसपे साउंड का एरो दिखा रहा है, तो ये जो है असल में आपकी जो बीप होती है उसको ख़त्म करने के लिए होता है। देखें, अगर मैं इसको प्रेस करके रखूं, अब ये देखें ऊपर जो है बीप की लाइट जल गई है, यानी आप कुछ भी बटन दबाएंगे तो ये बीप की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो में कि भाई ये बीप आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको कर देता हूँ कि ये बीप दोबारा है, ठीक है। बहुत अच्छी मशीन है ये हमारी, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू।